चुनाव के लिए भारत में 2 नारे ऐसे हुए जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए, जो बच्चों तक खबर पहुंची, हर घरों तक ये नारे पहुंच गए। पहला नारा ये था कि हर हर मोदी घर घर मोदी। ये नारा जब प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तब उस समय ये हर घरों में, हर परिवार, हर बच्चों के पास ये पहुंच गया था। हर बच्चे ये बोले थे हर हर मोदी घर घर मोदी। ये नारे गूंज उठे थे, चाहे जो कोई माने या ना माने। अब एक नारा अब जो इस समय गूंज रहा है वो है वोट चोरी का। वो हर घरों तक और हर बच्चों तक पहुंच चुका है कि वोट चोरी के लिए, जिसमें ये दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं और जिसका प्रमाण भी दिखाया गया है। अब कितना सही है कितना गलत ये तो बाद में पता चलेगा, पर इसमें दिखाया गया है क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने एक विधानसभा है कर्नाटक की, वहां पर अपनी टीम के साथ 6 महीने की जांच के बाद ये पता लगाया कि वहां पर वोट चोरी की गई, कई लाख वोट चोरी की गई, जिससे विपक्ष की पार्टियां जैसे बीजेपी हुई उन्हें उनकी जीत हुई। तो ऐसे उनका आरोप है कि पूरे भारत में कई राज्यों में ऐसा, कई विधानसभा, कई लोकसभा सीटों पर उन्होंने इस तरह के वोट चोरी किए हैं जिससे उनकी जीत हुई है। और अगर वोट चोरी हटा दी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ईवीएम से रिलेटेड सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और लिस्ट सब दे दी जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, ईमानदारी से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। अगर मैं ऐसा नहीं होऊंगा तो मैं अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। इन दिनों ये नारा बिहार में गूंज रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है विधानसभा का, और विधानसभा चुनाव में सभी लोग पहुंच चुके हैं और अपने अपनी वादे निभाने के लिए, वादे अपने कर रहे हैं, पूरे करने के लिए तमाम चीज़ें जो योजनाएं ला रहे हैं। तो उसी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की गठबंधन है, तो वो भी पहुंचे हैं और वो अपना एक ही मुद्दा लगातार चलाए जा रहे हैं, वो है वोट चोरी का, जो कुछ हद तक सही है क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है तो वो वही दिखा रहे हैं। अब कि पकड़ी गई है कि नहीं ये तो जांच के बाद मदद पता चलेगा, क्योंकि जो उन्होंने जांच किया है उसकी विपक्ष की तरफ से कोई आपत्ति नहीं हुई है, ना उन्होंने कोई जवाब दिया उसका कि वोट चोरी हुई। में बस यही कह रहे हैं कि ये मुद्दा गलत है, इसे देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। तो लेकिन उसके लिए उनको ये कहना चाहिए कि चुनाव आयोग को कि उनको वो लिस्ट दे दी जाए, उनको वीडियो कैमरा और जो सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो सब दे दी जाए, जिससे ये साफ पता चल जाए कि प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से बने हैं, ना कि वोट चोरी से। तो ये फिर इनका कहना जो कि व्यर्थ हो जाएगा और लोग इनको नकार देंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए कांग्रेस की जीत हो रही है और लोग उनके पक्ष में जा रहे हैं और वो ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं कि वोट चोरी का, नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करे हैं। कई राज्यों में कार से, जीप से उन्होंने रैलियां की, जिसमें तेजस्वी यादव कभी ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, कभी राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे बैठे थे। और अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बुलेट से दोनों लोग यात्रा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक बुलेट पर और दूसरे पे तेजस्वी यादव और कोई एक नेता है जो उनके साथ, ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और रैली कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये तमाम चीज़ें नारे लगा रहे हैं। और कई जगहों पर देखने को आया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मारपीट भी हुई, गाली गलौज हुए, डंडे से पुलिस भी उसमें शामिल हो गई। तो कुछ मैंने वीडियो भी देखा, उसमें दिखाया गया है कि पुलिस के लोग बीजेपी का झंडा लेकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ मारपीट किए। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। अब कितना सही कितना नहीं तो जांच के बाद पता चलेगा, पर वीडियो अभी तो जारी नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ बयान ये जारी हुआ है। भारत में ना लोग अपनी जान की कीमत समझते हैं और ना ही दूसरे की जान की कीमत समझते हैं। अगर अपने और दूसरे की जान की कीमत समझते तो आज भारत आज़ाद हुए 80 साल होने वाला लगभग है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, पर लोगों के लिए कोई उपाय नहीं करती। लोग मरते हैं वो अलग बात है, पर मरने के लिए बचाव ना किया जाए, उसके लिए कोई उपाय ना करें, ये अलग बात है। आज़ादी के बाद से ही भारत में कितनी सरकारें आई और चली गई, चुनाव हुए, परिणाम हुआ, जीते, पर घटनाएं कम नहीं हुई, आपदाएं कम नहीं हुई। आपदाएं और घटनाएं, मौत का सिलसिला बढ़ता ही रहा, कम नहीं हुआ। और जब भी चुनाव आता है भारत में, पार्टियां चुनाव से पहले तमाम वादे करती हैं और उसे पूरा करने का पूरा भरोसा दिलाती हैं, पर जैसे ही चुनाव बीतता है सब अपने अपने योजनाएं लाते हैं और योजनाएं खत्म हो जाती हैं, पर काम नहीं होता है। क्योंकि अगर काम हुआ होता तो भारत में विकास हो गया होता और भारत आगे हो गया होता। भारत में कई पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी, ऐसी तमाम पार्टियां हैं। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, ऐसे ही कई पार्टियां हैं जिनके नेता
जिनके सदस्य, जिनके सांसद सब काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। ऐसे नहीं है कि कोई सब गंवार है, कुछ गंवार भी हैं, कुछ पढ़े लिखे, कुछ गुंडे बदमाश, काफ़ी लोग हैं जो हर पार्टियों में पाए जाते हैं। और लोग बाहर जाकर विकास भी देख कर आए हैं और फिर भी आने के बाद यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं किए हैं। और तमाम जगह पर चुनाव होता है, जाते हैं लोग, रैलियाँ करते हैं और उसमें अपना अपना योजनाएं का ऐलान करते हैं। भारत में जितनी भी पार्टियां, सभी को एक ना एक बार तो मौका मिला ही है और सब ने, ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं किया है, सब ने कोई ना कोई काम, कुछ ना कुछ काम विकास जरूर किया है। पर एक चीज़ ऐसी है जिसे कोई नहीं कर पाया, जिसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल हर जगह बाढ़ आते हैं, समुद्रों से या बारिश से, किसी भी तरह से बाढ़ आना लाजमी है, ये प्राकृतिक घटना है। पर बाढ़ के लिए कोई व्यवस्था ना की जाए, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है भारत के लिए। क्योंकि भारत में चाहे वो मुंबई जैसे शहर हो या दिल्ली जैसे शहर हो या बिहार के कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ से मौत लगातार होती है और वहाँ से जीना दुभर हो जाता है। मुंबई में, दिल्ली में ज़्यादा आबादी रहती है, लोग अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए बाहर जाते हैं और ऐसे जगहों पर बाढ़ आना तो कितने लोगों की मौत का कारण बनेगा, ये समझ लीजिए। और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर सूखा भी हो जाता है, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हो गए और झारखंड, ऐसे तमाम ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर बाढ़ से भी लोग परेशान होते हैं। और जहाँ पर ऐसे भी लोग ज़िले हैं, भारत के कई राज्य हैं जहाँ पर सूखे से परेशान हैं, जहाँ पर पानी ही नहीं पहुँच पाता, किसान खेती नहीं कर पाते। ऐसे कई ज़िले और कई राज्य भी हैं। आपने देखा होगा मुंबई में जब बारिश होती है तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, ट्रेन की पटरियों पर पानी फैल जाता है, रोडों पर पानी डूब जाता है, गाड़ियाँ डूबने लगती हैं। ऐसे तमाम आपने वीडियो देखे होंगे। बिहार में जब बाढ़ आती है तो वहाँ का मंजर देखने लायक होता है। सारी जो वहाँ के घर होते हैं, जो बने खून पसीने मेहनत से कमाई से लोग बनाए रहते हैं, गरीबों के घर, जो बड़े बड़े लोग भी हैं उनके भी घर, जो नदी किनारे होते हैं, बड़े बड़े लोग तो नदी किनारे बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे ही कई गरीबों के घर होते हैं जो वो बाढ़ में समा जाते हैं। उन्हें हर साल बाढ़ के बाद फिर से अपना घर बनाते हैं, अपना जीवन बिताते हैं और फिर अगली साल बाढ़ आती है और फिर उनके घर डूब जाते हैं। वो खाने पीने की लालच हो जाते हैं। ऐसे कई नेता होते हैं जो उनके जो वहाँ तक खाना पहुँचा पाते हैं, वहाँ राशन दे पाते हैं। कई जगह पर ऐसे होते हैं जहाँ पर नहीं पहुँचा पाते हैं। एक नाम ऐसा है जिसको सभी लोग जानते हैं, चाहे यूपी, बिहार या कहीं भी देश के हो, कहीं भी राज्य के हो, वो है पप्पू यादव। वो हर साल बाढ़ में पहुँचते हैं और पैसे भी देते हैं, राशन भी पहुँचाते हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी कई नेता हैं जो आपको नहीं दिखाई देंगे, चाहे वो बिहार के हों चाहे बाहर के हों, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर वो इस समय काम नहीं आते हैं। एक नेता आए हैं बिहार में, प्रशांत किशोर। वो आए तो बहुत पहले से ही हैं, पहले बीजेपी के लिए काम किए, फिर कांग्रेस के लिए काम किए, ऐसे कई पार्टियों के लिए काम किए। अब वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं और काफ़ी दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कुछ डायग्राम बनाया, कुछ व्यवस्था तरीके बताए हैं जिससे बिहार को बाढ़ से बचाया जा सके और उसे राहत मिल सके, ताकि लोगों को घर बच सकें और उनका जीवन सुरक्षित रहे। उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार बनेगी इस व्यवस्था पर काम करेगी और इसे सुधारने का काम करेंगी। या अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो वो भी इस व्यवस्था को जरूर सुधारने का काम करेंगे। और उन्होंने कई वादे किए हैं, नौकरियां दिलाने का काम और वादा किए हैं और बिहार से पलायन रोकने का काम वादा किए हैं। तो देखते हैं वो अगर जीतते हैं तो इस पर कितना काम करेंगे। बाकी तो पार्टियां आई और गई और सब ने अपना काम दिखाया। अब एक बार उनको भी अगर मौका मिलेगा तो उनका भी काम देखा जाएगा। बिहार के लोगों को इस बार ये साबित करना है कि उन्हें विकास की तरफ जाना है कि अगस्त की तरफ जाना है और अपना समझ बूझ के साथ नेता को चुने और अच्छे लोगों को चुनेंगे तो विकास होगा। मैं ये नहीं कहूँगा किसी भी पार्टी को, जो अच्छे लोग होंगे, जिनको जानते हैं, जिनको विकास के लिए जाने जाते हैं, उनको अगर चुनेंगे तो पढ़े लिखे लोगों को चुनेंगे तो विकास जरूर होगा। और वो समझदार हैं बिहार के लोग और अच्छे तरह से इस चुनाव को भागीदारी ले अपने आप को और विकास की तरफ जाएं। मेरी यही उम्मीद है और मिलते हैं और बढ़िया न्यूज़ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।